Assalamu alaikum everyone. So today we are going to do this handout different games and activities to enhance students application on reading components. अब यहाँ पे आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये खाली reading components के लिए नहीं, आप इन games को modify कर सकते हैं और all 4 language skills listening, reading, writing, speaking चारों इसमें आ सकती हैं. किस तरह से modify करना है यहाँ पे अब आप लोगों की as teachers creativity काम आएगी. For instance जो first game है ये देखें. All students sit in a line. The first student does a star jump. Star jump करता है वो, यानी कि सारे चारों हाथ पाँव खोल के जंप करे या किसी तरह की भी जंप कर लें. And says the phonic. ठीक है, says the phoneme basically कि वो कहेंगे कि ब की आवाज निकाली. The next student repeats this. अब वो लाइन में बैठे हुए हैं ना, एक करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा. And the student at the end of the row says a word. अब वो वर्ड किससे होगा? उसी फनीम से बना होगा. So ब से कोई भी बार, ये ब से bat. The end student then runs to the other side of the line and they each move along one's place. तो अब जो second last student होगा word उस पे आ जाएगा. फिर जब वो दूसरी तरफ चला जाएगा लाइन के, तो फिर अब ये देखें कि ये है speaking की activity. इसमें रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई टीचर क्यों कार्ड दिखा रही होगी कि भाई अब ये वाला फोनीम बोलना है, फोनिक इस तरह से करना है, ये करना है, ये नहीं करना है. लेकिन इसमें रीडिंग भी आ रही है, लिसनिंग भी आ रही है, स्पीकिंग भी आ रही है. आप इसमें राइटिंग भी ला सकती हैं कि अभी तो वो जंप कर रहे हैं, शायद उनको लिखना पड़े बोर्ड पे आके, तो इसमें आप लोग इस तरह से मॉडिफिकेशन. अब ये छोटी छोटी गेम्स हैं, फिलहाल तो रीडिंग कंपोनेंट्स की है, मगर यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द अदर 3 लैंग्वेज स्किल्स. डक डक गूस में क्या करना है जी? स्टूडेंट सिट इन अ सर्कल ऑन द फ्लोर. One student Bob stands up and taps the head of each student while saying a word, for example, apple. अब वो इर्द गिर्द उनके घूम रहा है, वो सारे जमीन पे सर्कल में बैठे हैं और इसने हर एक के सर पे मारते हुए एक ही वर्ड बोलना है. फिर क्या होगा? Bob will eventually tap a student's head and say a different word. So, such as orange. This student will then jump up and catch Bob before he sits in their seat. If they catch him, then Bob repeats this process. If they don't catch, then the next person will be it. तो क्या ये वो आपने कभी छोटे होते वो सर्कल्स में इस तरह खो खो भी खेलते हैं, या उसको एक पुरानी गेम होती थी कोकला छपाकी, उसमें भी इस तरह होता है कि आपको यानी आपके पीछे या तो कोई टच करते जाते हैं या कोई हाथ में डंडा होता है या कोई रस्सी होती है जिससे आपको कंधों पे टैप करते जाते हैं और फिर जिसको टैप कर दिया उसकी बारी आ जाती है. तो इसमें भी उन्होंने क्या किया कि सब ने सर्कल्स में डिफरेंट उनके सर पे हाथ लगाते हुए एक वर्ड बोल रहे हैं, और अगर किसी एक लर्नर के सर पे हाथ लगाते हुए डिफरेंट वर्ड बोल दिया तो अब उसकी बारी आ गई, उसने पहले उस बॉब को पकड़ना है और फिर अपनी बारी करनी है. ठीक है ना? तो इसमें अब देखें आप, इसमें आप पर्चियाँ भी डाल सकते हैं तो रीडिंग आ गई, आप पर्चियाँ बनाने को कह सकते हैं तो राइटिंग आ गई कि भाई जिस स्लिप्स पे लिखा हो. फिर आपने ये बोलना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बहुत एक्टिव टाइप की लिसनिंग होगी कि पता चले कि अच्छा मेरे पे नाम आ रहा है, फिर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना. डिक्टेशन कैन बी अ गेम. डिक्टेशन आप लोग सब करते हैं, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? दिस इज अ सर्टेन गेम. गेट स्टूडेंट्स इनटू अ लाइन, say a word to the first student, bat. Then each student would whisper bat, bat, bat down the line. सबने सुनना है, अगले को बोलना है, सुनना है, अगले को बोलना है, और आखिर में जो पर्सन होगा they should write it on the board. Then the person at the start goes to the back of the line, the next person now is the front. तो अब इसमें क्या होगा? एक तो उनकी जो उन्होंने सुना वो आइडेंटिफाई किया, वही प्रोड्यूस किया, लिसनिंग स्पीकिंग भी हो रही है. फिर जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको स्पेल करके बोर्ड पे लिखना, बैट, अब उसके स्पेलिंग्स भी साथ हो रहे हैं, बाकी सब उसको चेक भी कर सकते हैं. फिर द नेक्स्ट पर्सन ने वेरिएशन उसकी की, तो बैट और मैट का कंपैरिजन भी आ रहा है. अब इसमें देखें ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स इस्तेमाल हो रही है. तो इससे आप क्या सिखा सकते हैं, क्या नहीं सिखा सकते, आप इस गेम को किसी भी लैंग्वेज स्किल को टीच करने के लिए मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं. तो आपने इस हैंड आउट को ये नहीं समझना कि खाली रीडिंग कंपोनेंट के लिए है, बल्कि आप इसको किसी भी स्किल के लिए यूज़ कर सकते हैं. म्यूजिकल चेयर, फोनिक्स, सब ये सब आप लोग बआसानी खुद कर सकते हैं. हम इसकी क्लास में डिस्कशन करेंगे. रीड आउट द गेम्स, फायर स्क्वायर्स. ठीक है. If your phonic lesson has 3 or more similar yet different phonic sounds in it, then this game is great. For instance, if your sounds is ire, hour, or, start by brainstorming some words for each of the different phonics on the board. Then draw 3 different squares on the floor, big enough for all students in the class to stand in where they need to. यानी 5-6 students उसमें आ जाएं. Assign each square one of the phonic sounds. अब आप क्या करेंगे?
Then draw red fire and one central stepping stone between each square. Students start by standing in one square. Teacher then shout out a phonic word relevant to a different square, and each student should then quickly run to the next square without stepping into the fire. अब इसमें बेसिकली क्या करना है, उन्होंने एक खाने से हॉप करके दूसरे खाने में जाना है बेस्ड ऑन के कौन सी साउंड आप बोलेंगे. तो इसको किस तरह से है कि आपका वो सुनेंगे एक्टिवली, या मे बी आप उनको दिखाएंगे और वो रीड करेंगे, और उसके बाद फिजिकली वो एक खाने से दूसरे खाने में भागते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ये बच्चों की एक फन एक्टिविटी हो गई. नॉन म्यूजिकल चेयर्स, विस्पर डाउन द लाइन, राइम गेम, बलून वॉलीबॉल, लास्ट वन स्टैंडिंग. जिसके पास ये हैंडआउट्स नहीं हैं वो पॉज करके इन गेम्स को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. And girls, we can have a discussion in the class. These are not very difficult games, and you may have done them in your own schools, in your own classes, maybe as children. So, for instance, this one, find, slap, say. Give each student a set of phonic cards, stand at the side, and say a relevant word. The students must face a race to find the right card in their pack, run up to the board and slap down their card and then shout out the word. तो उनके पास कार्ड्स हैं, अगर उनके कार्ड्स की साउंड बोली गई है वो जाएंगे बोर्ड पे, या तो पेस्ट कर देंगे, स्लैप करेंगे, या वहाँ पे डेस्क पड़ा होगा उस पर स्लैप कर देंगे. इसको आप रेस की तरह भी यूज कर सकते हैं कि कौन सी टीम के स्टूडेंट ने पहले जाके स्लैप कर दिया. ठीक है, अब देखें इसमें लिसनिंग आ रही है और वो बोलेंगे तो स्पीकिंग भी आ रही है, इसमें रीडिंग भी आ रही है, और आप ये भी कर सकते हैं कि वो स्लैप करने की बजाय वही वर्ड या वही फोनिक जो है जाके बोर्ड पे लिखना हो तो उसमें राइटिंग भी आ गई. तो इस तरह से आप गेम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्मॉल कि जिस गेम्स कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल नहीं ज़रूरी, और आपके लिए बहुत इजी टू एग्जीक्यूट भी होंगी. देन कंग फू फोनिक्स देखें, टर्टल फोनिक्स देखें, इंटोनेशन एक्टिविटी देखें. Bring a student from each team up into the middle of the room. Put a phonic card on either side of the room. This game works with phonics which aren't familiar to the students or that are confusing. Have them stand back to back in link arms. Shout out a word and have them battle to overpower their opponent to race and touch the correct card. अब इसमें आपको टर्टल्स की तरह एक दूसरे में बाजू अड़ा लेंगे और दूसरे को उन्होंने जाने नहीं देना. ठीक है, और जो टीम पहले कार्ड को हाथ लगा लेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम वो जीत जाएगी. सो वेरी स्मॉल. और इसमें देखें फिनेमिक अवेयरनेस की चीज़ें भी आ रही हैं, फोनिक्स भी आ रही है, रीडिंग भी आ रही है, राइटिंग भी आ सकती है. अब पिंग पोंग फोनिक्स, फोनिक्स क्लैपिंग. You can pause and read everything. You have the handouts already with you. Robot. Hold up your phonics, phonics star, Mexican wave actions bhi aa gaye, crocodile river. So have a read of all these different games and then we can discuss them in the group. The last page has been tilted, but still you can read it. Kya likha hua hai? Students are caught. Their feet must still be in the river at the time of capture. You could also use the other animals like shark and small fish. Okay, so these are the different games. I'm not going to do every game with you because these are very easy to understand and you can modify them. They will be included in the exam. There will definitely be a question about games and how to use them in language teaching. So I hope you read them carefully. You try to modify them. We'll have a discussion in the WhatsApp group and inshallah, we'll do the next handout in the next video. Take care, everyone. Assalamu alaikum.